हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से टेस्ट का। आज आप सभी का टेस्ट होने वाला है बायोलॉजी का। तो अगर आपने इसके पिछले 3 टेस्ट नहीं दिया है तो चैनल के प्लेलिस्ट वहां पर आप जाइएगा तो टेस्ट सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर तीनों प्लेलिस्ट को खोलकर वहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 7 बजे सुबह आप सभी के लिए पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट से आप सभी का 10 क्वेश्चन टेस्ट के लिए लेकर आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप टेस्ट के लिए तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न ये क्या कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो यहाँ पर आप सभी का 4 विकल्प दिया गया और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। सभी का आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, वीडियो के अंत में सभी का आंसर बताएंगे। 10 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक एक करके सभी का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। उसके बाद हम सभी का आंसर बताएंगे। उसके बाद आप सब मिला सकते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, जैसे में दिया कि सिरा, बी में दिया है रंध्र और सी में दिया है मध्य सिरा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में करें। उसके बाद हम सभी का आंसर बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है आंसर तो आप वीडियो के 1-2 मिनट स्किप कर सकते हैं। स्किप कर उसके बाद सभी का आंसर बताएंगे तो आप देख सकते हैं। और गलत या सही सभी का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। दूसरा प्रश्न यह है कि सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि श्वसन, बी में दिया है पोषण और सी में दिया है जनन और डी में दिया है इनमें से सभी। तो सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। गलत या सही सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप इंतजार करें, सभी का आंसर हम बताने वाले हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। और प्रश्न क्या करें कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं 2 तंत्रिका मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर करें। जैसे ए में दिया है कि द्विमिका, बी में दिया है कि सिनेप्स और सी में दिया है एक्सॉन और डी में दिया है आवेग। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। और प्रश्न क्या करें कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो जो डेंगू उत्पन्न करता है मच्छर वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी है। अगर आपने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बैंक से देखा जाए तो सभी क्वेश्चन 2016, 15, 12 या 18 में पूछा ही गया प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला भी प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा था कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि खारा जल में, बी में दिया है शुद्ध जल में और सी में दिया है गंदा जल में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, गलत या सही। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया। प्रश्न क्या कर रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी प्रश्न है या बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो किसने की, तो ए में दिया कि वेटिन, बी में दिया है डार्विन और सी में दिया लामार्क और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। और प्रश्न क्या कर रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है। तो ए में दिया है कि पत्तियों द्वारा, बी में दिया है तने द्वारा और सी में दिया है फूलों द्वारा और डी में दिया है बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो भी राइट आंसर होगा आपके दिमाग में जो भी आंसर चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। और प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 21 होती है, 22 होती है, 23 होती है या 24 होती है। जो भी आंसर होगा आपको लगता है कि जो भी आंसर सही होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। और प्रश्न क्या कर रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वीडियो को रोक दें और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सभी का आंसर मगर जरूर करेंगे। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर दिया है कि वायुमंडल के निचली सतह में, बी में दिया है वायुमंडल के ऊपरी सतह में और सी में दिया है कि वायुमंडल के मध्य सतह में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत है जो कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में करें।
फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है, तो यहाँ पर दिया है कि कुत्ता, बी में दिया है शेर, और सी में दिया है लोमड़ी, और डी में दिया है हिरन। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करें, गलत या सही कुछ भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सा चीज संरक्षण करना था? मिट्टी था, या वृक्ष था, या जल था, या बिजली था? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तो ये रहा आप सभी का 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न का आंसर आप सभी को अगर कमेंट बॉक्स में कर दिया है तो मैं सभी का आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं किया है तो वीडियो को रोक दें और एक एक कर सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दें। अब चलिए देखते हैं इसके एक एक प्रश्न को कि इसका आंसर क्या आपने लगाया है और इसका आंसर क्या सही होने वाला है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से आप सभी के सामने क्वेश्चन ला रहा हूं, उसके बाद आंसर सभी का बता रहा हूं। और प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो अपतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर अगर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है? अगर आपने इसका डी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। सजीव में श्वसन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है, और जनन भी पाया जाता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर अगर लगाया है तो आपका 2 प्रश्न सही हुआ। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर था, और प्रश्न पूछ रहा था कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया, सिनेप्स कहते हैं, और सभी बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो अगर आपके तीनों प्रश्न सही हुआ तो मान जाइए आप बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन अगर लगाया है तो ये भी आपका प्रश्न सही हुआ। इस तरह आपका तीनों प्रश्न सही हुआ और आंसर सही हुआ। फिर इसका अगला प्रश्न यह था कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं या जन्म देने वाले मच्छर होते हैं तो किस तरह के जल में जन्म देते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया था। अगर आपने बी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया। और जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं शुद्ध जल में वह उत्पन्न करते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, तो इसका आंसर आपने क्या लगाया है? अगर आपने इसका ए नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिन ने की। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सभी का 5 प्रश्न सही हुआ अगर आपने सभी का क्वेश्चन का आंसर सही तरह जवाब दिया है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगर आपने सी नंबर ऑप्शन लगाया है, फूलों के द्वारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। अगर आपने सी नंबर ऑप्शन लगाया है तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपने लगाया। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कह रहा था कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी युग्म होते हैं। तो मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका के कितने युग्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने सी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं। तो 23 युग्म होते हैं। इसका अगर सी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या पूछ रहा था कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर था, और प्रश्न क्या रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है। तो इसका आंसर अगर आपने ए नंबर ऑप्शन लगाया है, कुत्ता है जो कि सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और उसके बाद रोटी सब्जी भी खाता है, चावल भी खाता है, तो सब कुछ खाता है, इसलिए सर्वाहारी। इसका अगर आपने ए नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। फिर इसका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न यह है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था। तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया, वृक्षों को संरक्षित करना था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका 10 प्रश्न में कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है।
और ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका 10 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ, कितना का आंसर आपने सही दिया और कितना का आंसर आपने गलत दिया। ये सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहें। अगला टेस्ट फिर सुबह कल 7 बजे आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम थोड़े ही देर में बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।